तुमने कभी हनुमान सिंह के बारे में सोचा? हनुमान सिंह जी के बारे में क्या? देख बबीता, मैं अशोक की माँ हूं, इस नाते मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है। और फिर मिनी की दादी भी तो हूं ना, उसी रिश्ते से कह रही हूं। तू मिनी को अकेले नहीं पाल पाएगी, चाहे तू जितना भी लाड प्यार दे दे उसे, लेकिन तुझे नहीं लगता एक माँ के साथ साथ एक बाप का होना भी जरूरी है? मैंने मिनी के माँ बाप दोनों बनकर उसकी परवरिश की है बीजी। आपको क्या लगता है मेरी कोशिशों में कोई कमी रह गई है? नहीं बबीता, तेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं रही। तू नहीं जानती तू मिनी के लिए क्या है। तूने जितनी अच्छी परवरिश मिनी को दी है ना, वो अशोक नहीं दे पाता। मैं जानती हूं तू मिनी को अपने बलबूते पर पाल लेगी, किसी की मोहताज नहीं है। तू अपने पैरों पर खड़ी है, अपना सारा खर्चा उठा लेगी, उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगी। लेकिन एक बेटी को खाली रुपए पैसों की जरूरत नहीं होती। तुझे नहीं लगता एक तरफ जहां उसे माँ का प्यार चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उसे बाप की शक्ति भी चाहिए? तू ही बता, मैं गलत हूं क्या? पर मिनी कहती है कि हम दोनों को किसी की जरूरत नहीं है, काफी हम दोनों एक दूसरे के लिए। अरे मिनी को क्या पता, बच्ची है वो, ना दुनिया देखी है ना जिंदगी जी है। किताबी बातों पर चलती है तेरी मिनी। देखा नहीं, जब गुस्सा आया था तो अपना सरनेम भी नाम के आगे से हटा दिया था। पर उससे क्या होगा? क्या उसका मन एक बाप के साए को नहीं खोजता होगा? अब तू ही बता। अच्छा एक और बात बता, चलो मान लिया मिनी को बाप की जरूरत नहीं है, पर जब वो बाहर जाएगी, चाहे आगे पढ़ने या शादी करके, तो तू एकदम अकेली नहीं रह जाएगी? काट पाएगी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले? औरत हूं मैं भी, समझती हूं तेरा अकेलापन भी, तेरे मन की टीस भी। तू माने या ना माने बबीता, पर तुझे भी कोई चाहिए, एक साथी, एक हमसफर, एक दोस्त जो तेरा जिंदगी भर साथ दे। इसीलिए कह रही, कभी हनुमान ने ऐसा कुछ कहा, कुछ हिंट दिया, या ऐसा कुछ कहा कि जिससे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है बीजी, आप सब गलत समझ रही है। क्या सोच रही है आप ये सब कुछ? तुझे ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सब समझ आता है। तो पता लगा बबीता, क्या है उसके मन में? अपने लिए ना सही तो मिनी के लिए ही सही। मैं जानती हूं तू क्या सोच रही है बबीता। एक बार अशोक ने तुझे समुंदर में इस तरह अकेले छोड़ दिया, इसीलिए, शायद इसीलिए तू दूसरी बार पानी में उतरने से भी डर रही। देख, पहले मुझे भी लगा था, डर गई थी मैं। जब हनुमान ने मिनी को डांटा था तो
डर गई थी, सहम गई थी मैं। मेरी बच्ची के लिए, पोती है मेरी, ऐसे उसको लेकर किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी। पर फिर मैंने देखा, इन 3-4 दिनों में सब कुछ देखा मैंने। जानती है सबसे बढ़कर मुझे क्या दिखा? मिनी को लेकर हनुमान पर तेरा भरोसा। कुछ तो होगा ना उस आदमी में कि तू मां होकर भी उस पे इतना भरोसा करती है। इसीलिए कह रही हूं बबीता, एक बार उसका मन टटोल कर देख। नहीं बीजी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देख बबीता, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, आगे तेरी मर्जी। अच्छा, तो आज आप घर जा रही हैं? मम्मी जी कहाँ है आपकी? वो शावर लेने गए हैं, घर पे आ जाएंगे कुछ टाइम में, डिस्चार्ज के टाइम तक आ जाएंगे। और पापा जी? पापा जी? मतलब बाहर जो हर रोज बेंच पर रात को सोते थे, वो आपके पापा जी नहीं हैं? नहीं, वो पापा जी नहीं मेरे। ओह सॉरी, वो आपके लिए जैसे भाग दौड़ कर रहे थे, मुझे लगा कि वो आपके पापा जी होंगे। इसको तो वो मिलना चाहिए, वीर बालिका पुरस्कार। भाई तू जो है ना कोच है, लेकिन जो मैदान में उतरता है ना वो खिलाड़ी होता है। तुम लोग को डोसा खाना था तो पूरा पूरा ही डोसा वाले को यहाँ बुला लिया। अब तो हैप्पी है ना क्वीन विक्टोरिया। भाई तू इंस्पेक्टर हनुमान सिंह को बुद्धू बोल रही है? हाँ तो बुद्धू, आप तो बुद्धू ही बोलोगे ना। जैसे मैं हूँ, मेरी बेब्स है, हम एक फैमिली है, वैसे आप भी हमारे लिए एक फैमिली हो। कितनी खुश थी मैं, फाइनली एक फैमिली मिली थी, और आपने इस स्टूपिड से लव को बीच में लाकर छोरी वीर बालिका में नहीं हनुमान अंकल। छोरी इब क्या है कि तेरी मम्मी गई हुई है घर। मैं सोचा कि भाई ये राइट टाइम है तेरे से बात करने का। तुम्हें पता तो है कि आज डिस्चार्ज होने वाली है तू। बात ऐसी है कि यहाँ से आज जब तू डिस्चार्ज हो जाएगी, हमारे साथ घर चलेगी। देखिए अभी माना सिंपल सा था, लेकिन है तो ऑपरेशन नहीं, थोड़ी वीकनेस है, थोड़ी सी जब तो ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी, फिर उसके बाद जहां मर्जी चाहे तो चली जाना। मैं ना रोकूंगा तन्ने। ना तू लोड ना लेगी छोरी, हरी माँ से कुछ ना बताऊंगा। मिट भी नस है। और देख तेरी मम्मी की मर्जी की बिना सोच तू, मैं घर में ऐसा कलेश काट दूंगा, बवाल मचा दूंगा कि वो अपने आप ही राजी हो जाएगी घर से निकलने के लिए। तू क्यों अपसेट हो रही है? देख मैं तेरी आंख में जरा सा भी आंसू नहीं देख सकता। तू क्यों अपसेट होगी भाई? मिस्टेक तुम्हारी है, मैंने की ना मिस्टेक। हनुमान सिंह को पहले से ही समझ जाना चाहिए था भाई यू है बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा, इसने क्रॉस ना करना बस। और मैं करना भी नहीं चाहता था, बावड़ा मन है ना, एन वक्त पे धोखा दे गया। देख छोरी, गलती मैंने की है तो भाई भरपाई भी मैं करूंगा। मैंने पता होना चाहिए था कि भाई यो वो छोरी है
जो अपनी मम्मी को लेकर इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, तुम ज्यादा प्रोटेक्टिव है, तुमने अपनी मम्मी को एकदम से बिखरते हुए देखा है ना? टूट गई थी वो तो एकदम, उसको संभाला है तूने, सपोर्ट किया तूने, उसकी कोच बन के रही ना तू। अब ऐसे में तू किसी को मतलब XYZ कोई भी, किसी को तू कैसे उसके इतने करीब आने दे सकती है? तेरे को लगे कि भाई कोई इसके इतना क्लोज आ जाए कि उसको हर्ट कर सके? मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, ये बात शेयर करता हूं तेरे से। मैं चाहता हूं ना तेरी मम्मी की आंख में एक आंसू नहीं आने देता, मैं उसको कभी कोई दुख ना पहुंचाता। फिर मैंने ये ना मालूम था कि बस जो मैं कर रहा हूं ना उससे तू बहुत हर्ट हो जाएगी। एक चीज बताता हूं तुमने, तुम दोनों में ज्यादा फेवरेट तो तू ही है मेरी। हरी मम्मी से ज्यादा पसंद करूं मैं तुम्हें, तू फर्स्ट है। कभी कभी ये सोचता हूँ कि मान ले भाई, इन केस सपोज हमारी कोई बेटी होती है ना, तो अभी जैसे इतनी होती, तेरी जितनी नहीं होती, लेकिन तो तेरी जैसी होती, ये बात फाइनल है। पूछना सोच, सॉरी देख, तुम लोग जैसे कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट हो जाओगे ना, तो ये जो अपनी दोस्ती है ना, बॉन्डिंग, वो खत्म ना होगी। तू कहते थे ना हम तो थिक फ्रेंड जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे एकदम। सच में चोरी, आधी रात को भी अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना, तो हनुमान सिंह सदैव की सेवा में तुझ पर। लेकिन दिस इज रॉन्ग। तो ये नहीं कि तू तेरी सेहत खराब कर ले, तबीयत खराब कर ले। मैं जो हूं ना, तेरे को परेशान नहीं देख सकता, तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, गले तो चिरसत आता है। मतलब मैं हमेशा बिल्कुल ऐसे देखना चाहता हूं कि कहती $1 मिलियन स्माइल, वैसे वैसे ही रहना एकदम खिलखिलाती सी सर्पिंग बर्ड की तरह, खुश एकदम। ये जो बात है तेरी मम्मी को नहीं पता चलने देंगे, ओनली जस्ट बिटवीन अस। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। आसमान के सितारे हैं। आराम से, आराम से। आ गए जी, आओ। क्या बात, वेलकम जी, वेलकम। आ गई मेरी बेटा, कैसी है तू?
कितनी कमजोर हो गई है ना मेरी बच्ची, मुंह भी इतना उतर गया है। अरे और कुछ नहीं, बस नजर लग गई ऐसे, अभी उतार देती हूँ। देखा मिर्चे कैसे चटक रही हैं? कल मैं पीर बाबा के यहाँ जाके इसके लिए तावीज बनवा के ले आऊंगी। हाँ वैसे नईम भाई आपके ना तवीज भी कमाल के हैं। सर साहब मैं तो कहता हूँ ना पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तवीज बनवा लो, फिर कोई टेंशन नहीं होगी जी, नो टेंशन। चल हट ये घोड़ा कहीं का। मिनी तो खड़ी हो पा रही है क्या? हाँ फाइन, कोई बात। बबीता जा इसे कमरे में ले जा, थोड़ा आराम करने दे उसे। जी अच्छा मिनी, आराम से। हाँ मिनी, बेटा चढ़ पाएगी सीढ़ियाँ तू? हाँ कमजोरी है ना। नहीं यार इतनी वीकनेस नहीं हो जाएगा, आई एम फाइन। आराम से। चल मैं ले चलता हूँ। बहुत हैवी, आप नहीं उठा पाओगे, मैनेज कर लूंगी, कोई बात नहीं। लेके भी मैं ही आता ना। चल ले चल चल। हनुमान अंकल, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ सॉरी, हमने पता है तू वही के बोलने वाली है, और फिर अस्पताल में बात हो गई थी ना अपनी कि तेरी तबीयत ठीक हो जाए एक बार, फिर मैं खुद लाड़ा को लगा दूंगा तेरा मकान ढूंढने में। मुझे वो नहीं कहना था। हाँ हनुमान अंकल, मुझे आपको थैंक्स बोलना था। Thank you for everything. जी इतने दिनों से मिन्नी को लेकर आप इतने परेशान थे, इतनी हेल्प की आपने, इतनी तकलीफ उठाई है ना आपने। तकलीफ? जी बहुत तकलीफ हुई, बट इट्स ओके।
क्या हुआ मिनी? तेरे हनुमान अंकल ऐसे बात करके क्यों गए? मुझे तो लग रहा था तुम्हारे बीच का झगड़ा खत्म हो गया है। सब ठीक है? मिनी, तुझे पता है ना हॉस्पिटल में तेरे हनुमान अंकल ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना ध्यान रखा तेरा। तुझे ना जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे वो। देखा था ना तूने खुद। क्या हुआ मिनी? तू अभी भी नाराज है क्या? हाँ, नहीं ना? फिर क्या बात हो सकती है? ये जो बात है मेरी मम्मी को नहीं पता चलने देंगे। ओनली जस्ट बिटवीन अस। अरे भाई गैंग आज कॉलेज में गई के? जी कॉलेज जाना तो है पर एक बार सोचा मिनी से मिल ले। सर वो कैसी है? ठीक है पर थोड़ी कमजोर हो गई है, लेटी हुई है, पर अच्छा होगा अगर तुम लोग उसको डिस्टर्ब ना करो। लाला एक्चुअली सही बात कह रहा है। क्या है कि भाई तुम लोग दम चौकड़ी करोगे उस चक्कर के अंदर क्या थोड़ा सा भी वीकनेस होती है ना, तो फिर एक्सर्शन हो जाता है बॉडी को और फिर कमजोरी आ जाती है। हाँ सर बस हम 5 मिनट में चले जाएंगे, उसको हेलो बोलने आए थे। हाँ अरे मिक्की, प्रीत, बॉबी, आओ ना ऊपर। सत श्री अकाल बेब्स। हाय बेब। सत श्री अकाल बेब्स। हाँ हाँ, हाय हेलो सत श्री अकाल। चलो आओ मिनी से मिले तो आओ ऊपर। लेकिन बबीता बहन जी इतना एग्जर्शन करना ठीक होगा क्या? अरे थकान कैसी, इन तीनों से मिलके तो उसकी थकान दूर हो जाएगी। और वैसे भी लेटे लेटे क्या करेगी, वो बोरी हो जाएगी ना। ये मिलेंगे तो उसका मन लगा रहेगा। चलो जल्दी आओ ऊपर। सर बस 5 मिनट। मिनी, लो जी, ये चंडाल चौकड़ी तो लग गई अपने काम पर। भाई लाला ऐसा है, ये बोल रहा है भाई टाइम तू भी लग जा अपने काम पे। मेरी जो यूनिफॉर्म है ना उसको इस्त्री कर दे भाई, थाने भी जाना है मैंने। सर साहब आप थाने जाओगे आज? तो हाँ तो क्या भाई चांद पे जाऊंगा, थाने तो जाऊंगा भाई, ड्यूटी करनी। चल मेरे को नहाना भी जल्दी कर। मेरा मतलब ये था सर साहब कहने का कि आज आप हॉस्पिटल से आए हो मिनी बिटिया को लेकर और 2-4 दिन से आप भी नहीं सोए हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अरे भाई बहुत हो गया रेस्ट। लाले मेरी बात सुन भाई, देख 3-4 दिन से पहले छुट्टी हो गई है, ठीक है ना। आज घर पे रह के मेरा मन ना लगेगा भाई, छुट्टी लेके, समझ गया। मैंने थाने जाना है, बस बात खत्म। और भाई रही बात वीर बालिका की, तो भाई इसके अपने लोग हैं ना संभालने के लिए, केयर करने के लिए, संभाल लेंगे सब लोग। क्या कि भाई घर के अंदर जैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, दादू दादी, वो भी तो भाई पोती की थोड़ी सी केयर करें, उसे संभालें, तुमको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो जाएगी। ये सही कह रहा है तू हनुमान। तू जा, हम देख लेंगे पीछे से मिनी को, हम उसकी देखभाल अच्छे से कर लेंगे। और आज ना मैं मिनी का मनपसंद खाना बनाऊंगी उसके लिए, और बबीता को ना आज छुट्टी दे देते। खुराना साहब आप यहीं बैठे रहोगे कि चलोगे मेरे साथ? हेल्प भी करनी है ना मेरी, मुझे कुछ सब्जियां मंगवानी है, आ जाइए। क्या बात है, सब चलेगा, आप यहीं बैठी रहोगी? भैया आपके भी मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप है, वो ड्यूटी भी तो निभानी पड़ेगी। और पीछे से क्या हुआ उसका, पटियाला वेब्स कैटरिंग का लूट लुटा तो ना गया सारा धंधा? अरे अल्लाह मारे, लुटे तेरा थाना। ये मेरे रहते हुए मेरी पटियाला बेब को कौन लूट सकता है? अरे मैं तो भूल ही गई, कम्मो ने कहा था कि जल्दी आ जाना। जब आप नहीं होती ना तब ये मधु काम को हाथ भी नहीं लगाती है। इन मरजानियों को 6-6 असिस्टेंट दे दिए, फिर भी आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती हैं। सुन्नी घोड़े, क्या बात है? कुछ नहीं। अब तू ऐसे कैसे ताड़ रहा है भाई मुझे? अरे भाई लाले, भाई तू लगा वहां चादर वादर लगा सामने, मैं नहा लूं भाई। आजकल यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं, और बिल्कुल गार्ड की तरह खड़ा रहना वहां पे, पता लगा कोई आ गया फिर कोई 4 बातें सुनाएगा।
यार वो हॉस्पिटल का मुच्छड़ वाला गेट कीपर है ना, उसने मेन गेट पे रोक लिया, कहता विजिटर पास दिखाओ। और बॉबी को कौन से पास की जरूरत है? मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। बस फिर क्या था, वो गेट के पास झाड़ी है ना, उसके पीछे से जंप मार के हॉस्पिटल में एंट्री। हाय फिर नहीं तो आया नहीं था उस दिन। यार वो गेट कीपर ने ना पकड़ लिया यार मिनी, और कान पकड़ के इतने उठक बैठक कराए। पर एक सेकंड तो इतना क्यों डेस्परेट था मिलने के लिए? मुझे लगा ना ऑपरेशन के बाद तेरा मूड बहुत सैड होगा। मैं ना तेरी वो फेवरेट कार्टून वाली सीडी भी लाया था जो तुझे बचपन में पसंद है ना। ओह गॉड यार, बचपन की बात नहीं पता याद दिलाया यार, मैं कितनी स्टूपिड थी बैक देन। अरे पर तुझे याद है एक दिन मैं तो प्रीत, हाँ उस दिन प्रीत सुन, ये क्या हो रहा है? वही जो तू देख रही है। नहीं एक सेकंड मुझे पूछ ले। मिनी नहीं अब तू कुछ कह रही थी मिनी? मैं तो बहुत कुछ कह रही थी, तूने एक भी बात सुनी? नहीं मिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है? वो कैसी बात है? वो कुछ मच्छर है यार। क्या चल रहा है ये सब? जब मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, मेरा ऑपरेशन चल रहा था, पीछे से ये सब हो रहा था। नहीं मिनी, मैंने तुझे बताने की कोशिश भी की थी। वो याद है उस दिन जिस दिन खतरी ने उल्टा सीधा बोला था और तू गुस्से में घर आई थी? और ये कितने दिन पहले था? 1 हफ्ता हो गया इस बात को मिनी। 1 हफ्ता हो गया तुम दोनों को डेट करते हुए, और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। वेरी गुड, अमेजिंग। ऐसी बात नहीं है मिनी, तो बीमार थी तो हम। तो रो रही क्यों है मिनी? मैं रो नहीं रही यार। हाँ यार मिनी, ऐसे मत कर यार। तू तो कुछ बोली मत पिक। कुछ दिन पहले तू तो मुझ पे लाइन मार रहा था। हाँ मिनी, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यार तूने भी तो कभी कुछ सिग्नल नहीं दिया ना यार। कब तक वेट करता मैं? देखा, लड़के होते ही ऐसे, मैंने तुझे पहले ही बोला था। कोई डिग्निटी नहीं होती है, आज यहाँ कल वहाँ। देख मिनी, अब तू गलत बोल रही है। हाँ यार, ये तो अब जनरलाइज कर रही है लड़कों के बारे में। अगर एक तरफ मिकी है तो दूसरी तरफ मैं हूँ यार, कमाल है। और फिर मिनी, उस दिन तूने ही तो बताया था ना सब कुछ मिक्की को। अगर तुझे मिक्की में इंटरेस्ट था तो पहले ही बोल देती ना यार, मैं बात वहीं के वहीं खत्म कर देती मिनी। ऐसे हजारों रिलेशनशिप्स कुर्बान यार तेरी और मेरी दोस्ती पे। तू पागल है? तुझे लगता है मुझे मिक्की में इंटरेस्ट है? ऑफ कोर्स नॉट यार, ही इज जस्ट माय फ्रेंड। तो फिर आंसू क्यों बहा रही है? एक तो मैं आंसू नहीं भरा रही हूँ, ओके? और फिर तू नहीं समझेगी यार, ऑलरेडी सी आप पे चल रही मेरी लाइफ में बहुत। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। ऊपर जब तुम दोनों आगे हो ऐसे। नहीं, just tell me one thing, क्या मिलता है इस लव शब्द के चक्कर में रहकर? नहीं, क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं, सब बर्बाद कर देता है ये लव, सब। क्या हुआ मिनी? तू अभी भी नाराज है क्या? भाई हवलदार ललित मोहन। हाँ जी। भाई जरा अपडेट तो दे भाई, मेरे पीछे से थाने में क्या क्या हुआ है, सब बता। फिर सास बहू का झगड़ा था, उनका कलेश निपट गया क्या नहीं निपटा? हाँ जी। और ऊपर से वो पार्किंग वाला बीच में गाड़ी खड़ी करके भाग जाता था रोज, क्या वो उसका नवजीवन सोसाइटी का भी ना बताया तूने भाई? वो फ्रॉड करता था जो बिल्डर, क्या स्टेटस है बता तो दे। वो भी चल रहा है जी। वो चाय नाश्ता लेकर आई थी आप दोनों के लिए। आपने क्यों तकलीफ की जी इसके लिए? अरे इतने सा नाश्ता बनाने में तकलीफ वाली क्या बात है लाला भाई साहब?
वैसे भी आपके सर साहब ने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, वो मिनी के डिस्चार्ज में लगे हुए थे इसलिए। चलो कोई बात नहीं जी, नेकी और पूछ पूछ। लड़े हाँ हाँ जी। मेरा रुमाल कहाँ है? अलमारी में पड़ा होगा सर साहब। अरे यहाँ पे नहीं है भाई, इसलिए तो तेरे से पूछ रहा हूँ। पता है कहाँ रखा है? जो चीज जहाँ पे रखी होनी चाहिए वहां पे है ही नहीं। कहाँ है यहाँ पे? जहाँ रुमाल रखते हैं वहां तूने मुझे धर रखे हैं। सर साहब ध्यान से देखो, यहीं पे होगा। भाई तेरे को मैंने मना किया है कि भाई या तो छू मत, या तो कर दो भाई ढंग से कर। भाई कहाँ रखा है? नहीं तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हो गया भाई? बता तो सही मेरे को। या तो लाड़े तू तेरी ऑफिशियल ड्यूटी कर भाई, और कुछ ना कर, नहीं तो मेरी लुगाई बनने की कोशिश ना कर तू बस। ऐसा हो गया और वैसा हो गया, मत कर मेरा भाई काम तू कुछ। कल तो यहीं पे था जी। ये फाइल लेकर आना। लेकिन ये चाय नाश्ता तो करके चाहिए। देखो जी, मैं खाने का निरादर नहीं करना चाहता हूँ। 3-4 दिन से ऑलरेडी छुट्टी हो गई है। ये खाने के अंदर बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। भाई तू यहाँ बैठा रहेगा, क्या करेगा? चल। अच्छा आप शाम के खाने पे तो आएंगे ना टाइम पे? देखिए जी, प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं, काम बहुत सारा है थाने के अंदर। अब हो सकता है आधी रात भी हो जाए, टाइम भी लग जाए। आप लोग अपनी रोटी रोटी खा लेना और उसके बाद फिर सो जाना, मेरा इंतजार ना करना। चल आ भाई जल्दी।